3 हफ्ते से जो अमेरिका ईरान में होने वाले विरोध की वजह से जंग की धमकी दे रहा था, बार बार ईरान पर दबाव डालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को रवाना कर चुका था, अपने फाइटर जेट को भेज रहा था, अपनी बड़ी से बड़ी खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम भेज रहा था, वॉरशिप भेज रहा था, खतरनाक से खतरनाक ड्रोन भेज रहा था। अब वही अमेरिका कह रहा है कि अगर ईरान हमारे साथ समझौता कर लेगा तो हमारी फौज वापस लौट जाएगी, उसे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ना होगा, प्रोटेस्ट करने वालों को मारना बंद करना होगा और अपने उन सहयोगियों से, उन हामियों से, पैरामिलिट्री मिलिशिया से रिश्ते खत्म करने होंगे जो मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। यानी हमास से रिश्ते खत्म करने होंगे, हिजबुल्लाह से रिश्ते खत्म करने होंगे, यमन के हूती अंसारुल्लाह से रिश्ता खत्म करना होगा, यहां तक कि इराक में मौजूद कताइब हिजबुल्लाह से भी अपना रिश्ता खत्म करना होगा। पर सवाल यह है कि ये तमाम संगठन किसी न किसी मकसद के लिए ही बनाए गए थे और सबसे बड़ा मकसद मिडिल ईस्ट में दाइश को कंट्रोल करना था, दाइश पर काबू पाना था और इन लोगों ने दाइश यानी आईएस को खत्म करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। तो ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि अमेरिका को ईरान की हिमायत वाली फोर्स से कौन सी दिक्कत होने लगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको दबाकर अमेरिका बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों को खड़ा करना चाहता है ताकि मिडिल ईस्ट में इनको बैठाया जा सके? ठीक इसी तरह अमेरिका के इशारे पर अमेरिका की ही सबसे बड़ी कठपुतली यूरोपियन यूनियन ने ईरानी आर्म्ड फोर्स IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। क्या यूरोप को ऐसा हक है कि वो किसी मुल्क की मिलिट्री फोर्स को आतंकवादी घोषित कर सके? अगर आतंकवादी घोषित करना ही है तो उस कब्जाधारी इजराइल और उसकी मिलिट्री को आतंकवादी घोषित करना चाहिए था। अगर आतंकवादी घोषित करना ही था तो उस शख्स को आतंकवादी घोषित करना चाहिए था जो वॉर क्रिमिनल है, जिसको गिरफ्तार करने के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। जब एक इंटरनेशनल कोर्ट के जरिए वॉर क्रिमिनल ठहराए गए नेतन्याहू के साथ यूरोप खड़ा हो सकता है तो इससे ज्यादा और क्या गिरी हुई हरकत हो सकती है? अगर यूरोपियन यूनियन ने ईरान की आर्म्ड फोर्स को आतंकवादियों की फेहरिस्त में डाल दिया है तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए बकायदा ईरान के मिलिट्री फोर्स को अगर बैन किया गया है, इसे ब्लैकलिस्ट किया गया है, इसे दहशतगर्दों की फेहरिस्त में शुमार किया गया है तो इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ईरान ने बड़ा ही सख्ती से इसका जवाब दिया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने इसे बड़ी राजनीतिक भूल करार दिया है और इसे नाटक बताया है। अब्बास अरागची ने इसे गैर कानूनी और नाजायज राजनीतिक और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ करार दिया है। वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि एक बहुत बड़ा हथियार बन जंगी बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि जंग बहुत बड़े पैमाने पर होगी। वहीं IRGC के खुफिया डिपार्टमेंट का कहना है कि उसने 10 गैर मुल्की जासूसी एजेंसियों के आतंकी साजिश को नाकाम